आओ आज हम लोग कुछ नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का सेशन है और टाइम एंड वर्क में आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो दो प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे। एक पहला प्रकार का तो क्वेश्चन होगा कि जब कोई व्यक्ति एक जितना फिक्स समय में काम कर रहा था उससे अगर कुछ दिन अधिक समय में काम करेगा तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। दूसरा है मजदूरी से संबंधित कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको मजदूरी कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए, मजदूरी का कंडीशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अत्यधिक दिन के केस में आप लोग हेडिंग लगा देना यहाँ इस तरीके से, अत्यधिक दिन के केस में। आवाज नहीं जा रहा है? हेलो। हाँ सर, हाँ आ रहा आवाज। अत्यधिक दिन के केस में क्या होगा सो देखो। जैसे मान लिया जाए ए नाम का कोई लड़का है, एकदम पूरा डीप समझना बाबू। किसी काम को वो एक्स दिन में खत्म कर देता है, एक्स दिन में काम को खत्म करता है, लेकिन किसी कारणवश ए दिन ज्यादा ले लेता है, कोई प्रॉब्लम होगा। उसी प्रकार से बी है। बी नाम का जो लड़का है वो भी किसी काम को एक दिन में खत्म कर देता है, लेकिन किसी कारणवश वो बी दिन अधिक ले लेता है। तो यहां इसमें लिखना कि बी दिन अधिक लिया, बी दिन अधिक लिया। सेशन को एक बार और शेयर कर दो। उसमें इसमें है ए दिन अधिक, ए दिन अधिक लिया। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ए और बी दोनों को मिला दिया जाए तो काम खत्म होगा रूट अंडर ए गुना बी। जो अत्यधिक दिन लगा उसका बस रूट अंडर कर देना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप थोड़ा तुमको डिटेल और बताते हैं इसका कि आखिर ये आया कैसे और बना कैसे। एक्चुअली ये था इस प्रकार से कि अगर एक दिन का काम होता, यहां से अलग थोड़ा समझना फंडा। ए का वन डे वर्क, ए का जो वन डे वर्क होगा वो 1 बाई हो जाएगा एक्स प्लस ए, और बी का जो वन डे वर्क होगा 1/x प्लस बी हो जाएगा। और ये टोटल काम जो है वो खत्म होगा 1/x दिन में, क्योंकि काम पहले खत्म हो रहा था x दिन में, लेकिन किसी कारणवश वो समय ज्यादा ले ले रहा है। तो ये जो 1/x है इसको इधर लिखेंगे। चलो जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बार बार इसको मत सॉल्व करना, ये फॉर्मूला बना रहे हैं और समझा रहे हैं। अगर यहां दोनों का एलसीएम लिया जाए इसका इसका, तो एलसीएम वही आएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए खत्म हो गया, एक्स प्लस बी बचा और एक्स प्लस ए बचा, ध्यान देना। और इधर जो बचा वो हमारा 1/x बचा। अब जल्दी से इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, कैलकुलेट। तो देखिए क्या मिलता है, प्रूफ करके इसको बताते हैं। पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सभी का स्क्रीनशॉट हो गया? अपना अपना माइक ओपन करो। जी सर, हो गया। चलिए। आगे देखिए, बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ था, एक्स प्लस बी, और ये था एक्स, सर हम स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। वो डिलीट हो गया।
इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि एक ही उस स्लाइड पे हम लिख रहे थे। मिल जाएगा स्क्रीनशॉट, चिंता ना करो। यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देना। यही था, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं, पहले तो ऊपर हो गया 2x ए प्लस बी है, और आप यहाँ एक्स देखा जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये टोटल का टोटल में एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसको, यहाँ x से x को गुणा कीजिएगा। ये ऐसा क्या हो रहा है, एक मिनट। x को आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए एक बार गुना के रूप में, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला चूंकि प्रूफ कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए आप लोग को। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए एक्स हो गया, प्लस ए हो गया बी। यहाँ इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, अगर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा ए एक्स। इसी प्रकार से एक्स को बी से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका बी एक्स, ए को बी से कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा आपका ए बी। आप लोगों को पता है कि इधर प्लस ए बी ए एक्स, और यहाँ भी ए एक्स, ये बी एक्स और ये बी एक्स कट गया, और ये एक्स स्क्वायर को आप कट जाएगा, 2x स्क्वायर में घटेगा तो स्क्वायर बचेगा, ए बी आ गया, एक्स मान निकालिएगा रूट अंडर ए बी बन गया, रूट अंडर ए बी बन गया। तो इसी को हमने लिखा था कि अगर एक आदमी है, किसी काम को एक दिन में करता है, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब है या उसको कोई काम है तो ये दिन ज़्यादा लग जाता है। भी आदमी है और वो एक दिन में वो भी काम को ख़त्म कर देता है। मान लिया जाए उसके घर में शादी हो गया किसी का, तो नहीं आ पाया, तो काम जो है 20 दिन ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसी हालात में जब दोनों ज़्यादा समय ले ले काम करने में, तो काम कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा जितना दिन लगा था उसी को a गुना b कर देना है रूट के अंदर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये रूट आया कहाँ से। ये रूट पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने से आया, ये रूट पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने से आया। तो ये पूरे इक्वेशन को आपको ना तो एग्जाम में सॉल्व करना है, ना एग्जाम में इसका कोई आवश्यकता है। आपको एग्जाम में केवल इसकी आवश्यकता है, ये बस नॉलेज के लिए है। आपके पास नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा, फिर आप डीप नॉलेज नहीं रहने के कारण आप इस चीज में फेल्यूर हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सभी का स्क्रीनशॉट हो गया? आप लोगों को मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच पा रही कि नहीं, ये भी जरा बताइएगा। हेलो हाँ सर बोलिए। प्रकाश जी, आवाज आ रहा है सही से? जी सर, आ रहा है सर। अच्छी बात है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस को करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस को करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ से क्लास वर्क का जो सीट है वो चौथा सीट चल रहा है आपका अभी। प्रश्न को पढ़िएगा और आराम से बनाइएगा। ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में ए 10.1/8 दिन में एक काम पूरा कर सकता है। 8 इतना 10.1/8 दिन, 10.1/8 दिन अधिक, अभी भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अत्यधिक का केस का। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो लिखेगा जबकि ए और बी ये हो गया आपका सिर्फ ए का, जबकि ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर, है ना, ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में बी को 12.5 दिन और लगते हैं। 12.5 दिन और लगते हैं मतलब, ध्यान से सुनिएगा, 12.5 दिन और लगते हैं का मतलब अत्यधिक लगता है। सिर्फ बी को 12.5 दिन लगते हैं। 12.5 दिन को आप क्या लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो? 12.5 दिन को 25/2 लिखा जा सकता है कि नहीं? आप कहोगे यस सर लिखा जाएगा। इसको आधे 80, 80 में एक जोड़ दो बंदा, 81 आएगा भाई। 80/1 कितना हो गया? 8 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ए जो है कितना अधिक समय लेता है, 81/8,
बी अधिक कितना समय लेता है? 25/8। मान के चलो कि ए और बी दोनों मिल करके एक का वक्त लेता था। ए और बी दोनों मिल करके एक्स दिन का वक्त लेता था। तो हम लोगों से सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया कि बी अकेले कितना समय में काम को पूरा करेगा। तो पहले तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए मिलकर। पहले तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए मिलकर। मिलकर जो वैल्यू होगा वो एक्स का मान होगा। रूट के अंदर ले जाएंगे और रूट के अंदर लिखेंगे 81/8 गुने 25/2। यहाँ से काटना शुरू कर दीजिए आप। 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा। बाबू नीचे देखो, 8 दूनी 16 है, इसका वर्गमूल 4 निकल जाएगा। यानी 9×5 = 45। 9×5 = 45/4 दिन ये टोटल लगेगा किसका? ए और बी का। लेकिन सवाल में ये कहा गया है कि बी कितने दिनों में करेगा। आपको पता है कि बी जो है वो करता है कितना दिन में? तो जितना दिन में ये दोनों मिल करके करता है उसका 25/2 दिन ज्यादा दिन में करता है। 25/2 दिन में ज्यादा में करता है। ठीक है। और एक ए जो है कितना दिन में करता है? तो ये इसको आप लिख सकते हैं यहाँ x + 81/8 दिन में करता है। तो बी की बात, x का मान यहाँ पुट कीजिए। x का मान अभी कितना निकल गया? 45 बटे कितना निकला? 4। 25 दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 4 हो जाएगा, 4 4 कट गया, 45 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 हो गया। आप कह सकते हैं कि 95/4। 95/4 को आप कैसे लिख सकते हो? 95/4 को आप लिख सकते हो 23 80 84 80। 23 चौक 92, 93 94 95। बी आंसर होगा इसका। 23.3/4। सभी को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ए लो, एक बार फिर समझो। कहता है ए और बी जितने दिन में काम करता, मान के चलो दिन में काम करता है। ए जो है इसी काम से कितना दिन ज्यादा लेता है? तो 10.1/8 मतलब 81। मतलब 81 बटे कितना हो गया? 8। और बी जो है 12.5 दिन लेता है। 12.5 दिन, तो 12.5 का मतलब x + 25/2। अब सवाल में है कि अगर दोनों मिल करके काम करें तो फॉर्मूला सब पेज में बताए हैं कि जो दोनों एक्स्ट्रा समय ले रहा है, जैसे 81/8 और 25/2, यही दोनों को केवल केवल हम लोगों को गुणा है। अब देखिए 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा, ये 25 का वर्गमूल 5, नीचे आधुनी 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 निकल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ये कितना देखने को मिल रहा है? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये 45 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। 45/4। अब सवाल में हम लोगों से क्या पूछा? सवाल में हम लोगों से बस इतना ही पूछ रहा है कि बताओ मुझे ये अब बी जो है कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो बी काम को खत्म करेगा x + 25/2 दिन में। आप कह सकते हैं कि ये 45/4 + 25/2 दिन, दोनों का एलसीएम 4 है। ये 45 हो गया, ये 50 हो गया, यानी 95/4 हो गया। 23.3/4 दिनों में ये काम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है? पिंकी बर्नवाल करे बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं सर, बहुत फास्ट हो गया। क्लियर है सर। पिंकी समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बार माइक ऑन करो। जी नहीं समझ में आ रहा। हेलो हाँ हेलो हाँ पिंकी बोलो। सर, नहीं समझ में आया। तुम नहीं समझ में आया, बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा दिए हैं। अरे यार, चलो इधर आ देखो। ये जो एक फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला क्या होता है ये थोड़ा देख लो। सुनना इधर जरा। मान लो ए और बी दो बंदा है, किसी काम को एक दिन में समाप्त कर देता है। बोला हाँ, बोलो पिंकी। जी सर। और जी सर। ए नाम का आदमी जो है जितना दिन ये काम खत्म करता है उसे ए दिन अकेला ज्यादा ले लेता है। और बी जो आदमी है जितना दिन में दोनों मिल खत्म करेगा उसे बी दिन ज्यादा ले लेता है। तो जब ज्यादा समय लेता है तो फिर जब काम करेगा तो बाबू ये अंडर जितना दिन ज्यादा लगा वो, जितना दिन इसका ज्यादा लगा वो, दोनों को गुना करेंगे, यही वैल्यू निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को रट लो। बात समझ में आया?
और यही चीज इस क्वेश्चन में जी हम सर। बताए हैं कि ए और बी दोनों मिल करके काम एक दिन में खत्म करता है, लेकिन ए जो है अकेला अगर करता है तो वो एक्स दिन से 81/8 दिन ज्यादा लेता है, 10.1/8 दिन ज्यादा लेता है। ये और बी जो है 12.5 दिन ज्यादा लेता है। प्रश्न में पढ़िए, यहाँ देखिए 12.5 दिन लिखा गया है। 12.5 दिन को आप 25/2 लिखेंगे। ठीक है, माइक को थोड़ा जी सर। हाँ 25/2 लिखेंगे। अब ये भी दोनों मिल करके करेगा, तो मैंने अभी कहा जो एक्स्ट्रा 81/8 आया वो, जो एक्स्ट्रा 25/2 आया और वो दोनों को गुना करना है। तो बाबू देखो 81 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा तुम्हारा 9। बोलो कितना निकलेगा 9। 9। और देखो 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5। देखो 8 दूनी 16 का वर्गमूल 5। 4, 9 पंचे 45/4 आ गया है। बात समझ में आ गया होगा। अब जी सर। सवाल में अंत में देखो, सवाल को पढ़ो। कहता है बी की अकेले समय में काम पूरा करेगा। तो बाबू बी जो है अकेले कितने समय में पूरा करेगा, तो एक्स प्लस 25/2 दिनों में। एक्स का मान आपने क्या निकाला 25/4, फिर 25/2 को आप ऐड करोगे, कैलकुलेट करोगे, 23.3/4 दिन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जी सर। चलो अब तो फास्ट नहीं है। नहीं सर, उस टाइम आया ना सर, लगा कितना फास्ट फास्ट आ रहे थे, हम बोले। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ के एक बार समझना। कहता है ए अकेले एक काम करने में ए और बी द्वारा किए गए एक साथ काम, है ना, करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लेते हैं। ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में, अब थोड़ा शॉर्ट समझना। एक बार इसी क्वेश्चन को हम बेसिक बना देते हैं। बेसिक का मतलब कह रहा है ए बी जितने दिनों में किया, एक्स दिन में किया। अब कहता है ए जो करेगा एक्स प्लस दिन ज्यादा लेगा, बी करेगा कि एक्स प्लस 18 दिन डालेगा। सवाल को समझना। अब दोनों मिल करके अगर काम को करता है तो रूट अंडर 32 गुने क्या होगा 18 होगा। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 18। तो 16 गुने बाबू ये 18 को क्या लिख सकते हो 18। मेरे बात ध्यान से सुनना। 18 दूनी 36 का 6 निकल जाएगा, 16 का 4 निकल जाएगा, छो कितना हो जाएगा चलिए। 24 घंटा। छो चौक कितना हो जाएगा 24 घंटा। अब क्वेश्चन में ये कहा लास्ट में, देखो क्वेश्चन में लास्ट में कहा है क्या, 9 दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर कितने प्रतिशत काम कर सकते हैं। तो 9 दिन में टोटल जो है आपका कितना है, ये ध्यान से देखो, 24 है ना। हेलो, 24 आवर्स। जी 24 है। सर। और ये 9 दिन जी तक सर। काम, हाँ 9 दिन तक काम करेगा। ध्यान से सुनना, 24 घंटे काम करके 9 घंटे में, जी सर। है ना, 9 दिन के जगह 9 घंटे कर देना। बुकलेट में थोड़ा क्वेश्चन गलत छपा है, ठीक है। तो 9 घंटे करेगा टोटल 24 घंटे में, गुना हो जाएगा 100। 3 तिहाई कितना होगा 9, 3 हो जाएगा 24, 25 चौके हो जाएगा, 2 चौके हो जाएगा 8, 25 तिया कितना 75, 75/2 बाबू 37.5% आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। 37.5 सर आप इंटू 100 क्यों? परसेंटेज निकालना है, क्वेश्चन में परसेंटेज बोल रहा है ना। प्रतिशत में निकालने के लिए किसी भी अच्छा भिन्न ठीक को सर। 100 से गुना करते हैं ना, प्रतिशत पढ़ाए हैं ना। जी सर। हाँ सर, हाँ सर। हम्म। अब देखो आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे ना, एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ले लिया। आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे ना तो एकदम तय मानना कि ये काम को दिमाग में रखना, नहीं लिखना, इसको लिखने में समय नहीं बर्बाद करना। डायरेक्ट देखना यहाँ ए और बी है, 32 दिन 18 दिन ज्यादा करता है, 32 दिन नहीं, सभी टोटल टोटल यूनिट इसमें आवर में है। दिन लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा, ये जो दिन लिखा हुआ 9 दिनों में, 9 दिन नहीं है 9 घंटा। 9 घंटा ए और बी एक साथ मिलकर काम करे। ऊपर भी जो 9 लिखा हुआ है इसको आवर कर दो। बोलो अब बात समझ में आया। अब चलो 9 घंटा एक दिन में करेगा तो इसको ऊपर लिख दिए, और टोटल कितना दिन काम करना है 24 दिन अधिक लगा। नीचे देखो 24 है, तो 9 कितना में 24 में। एक फॉर्मूला पढ़ाए होंगे प्रकाश आपको, एमओसीपी में कितना
कितने में गुना 100, ये निकल जाएगा प्रतिशत में जी वैल्यू। सर। याद है? तो कितना घंटा करेगा? जी तो सर। जी 9 घंटा करेगा। कितना घंटा टोटल है? तो 24 घंटा में। तो 9 घंटा करेगा, गुना करेंगे 100%, वैल्यू निकल गया आंसर। क्लियर है? देखो, इससे भी चाहोगे तो शॉर्ट आप कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हो, थोड़ा देखो, कोई भी चीज को धीरे धीरे डेवलप होगा। आप देख रहे हो कि डायरेक्ट आपको देखना है कि 32 घंटा है और कितना है जी 18 घंटा। तो 32 घंटा को 16 × 2 लिखेंगे और 18 ये लिखेंगे, 18 छो निकल जाएगा और इसका 4 छो चक 24 डायरेक्ट हो गया। और उधर 9 घंटा करेगा, 9/24 गुना 100, 37.5% लो, ऐसा आ गया। ये कैसे डेवलप हुआ? ये काम कैसे डेवलप हुआ? सोचिए, ये चीज कैसे आया? आपने शॉर्ट कैसे किया कि 32 घंटा उधर अधिक लग रहा था? तो 32 हम लोग जानते हैं कि 32 को 16 × 2 लिखेंगे, क्योंकि ये सब रूट का चीज है। क्योंकि रूट में ये 32 गुना 16 18 होगा। तो क्यों नहीं हम 32 को यही 16 × 2 कर ले। ये 18 दूना 36 होगा और 30 रूट में है, रूट यहाँ लिखने भी नहीं जाएंगे हम लोग, मने मन करेंगे, मन ही मन करेंगे हम लोग रूट। 18 दूनी 36 का क्या निकल जाएगा? 6 और 16 का निकल जाएगा 4। तो 6 × 4 = 24, टोटल हो गया 24 घंटा। उसमें डेली कर रहा है 9 घंटा, 9/24 गुना 100, 37.5। बोलो प्रकाश, समझ में आया? हेलो? जी सर, बना लेंगे सर। मतलब ये शॉर्ट समझ में आया हाँ ना सर, इतना ठीक है ही? सर, बना लेंगे। बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ सर, शॉर्ट भी समझ में आ गया है। हाँ ठीक है, तो ये 3 नंबर बनाइए। ए बी की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है, जबकि ए सी की तुलना में उस काम को 36 दिनों में करता है। जितने समय में ए और बी साथ मिलकर काम पूरा कर सकता है, उतने समय में सी अकेले काम पूरा करता है। ए अकेले कितने दिनों में वही काम पूरा करता है, बताइए। हेलो? हाँ सर। प्रदीप, समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा सर। चलो बहुत अच्छा। आओ ध्यान से देखो, सवाल को पढ़ो। सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, ए बी की तुलना में एक पूरा करने में 11 दिन अधिक लेता है, बी से अधिक लेता है, जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को 36 दिनों में करता है। जितने समय में बी साथ मिलकर काम पूरा करता है, उतने समय में सी काम करता है। ये अकेले कितने दिनों में वही काम पूरा करेगा? ए अकेले कितने दिनों में वही काम पूरा अकेला करेगा? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया? 3 कॉलम बनाना पहले। एक ए बनाइए, एक बी बनाइए, एक सी बनाइए। सवाल को पढ़िएगा। बार बार हम सवाल को ही पढ़ रहे हैं और पढ़ने के लिए भी कर रहे हैं। कहता है जबकि ए जो है सी की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक लगाता है। अगर सी x दिन में करता है तो ये करता है 36 दिनों में। सवाल का पहला लाइन पढ़ो। ए बी की तुलना में एक काम पूरा करने में 11 दिन अधिक समय लेते हैं। 11 दिन ये अधिक समय लेता है, ये इसका मतलब x + 25 दिन। तभी तो ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। तो 25 में 11 ऐड होगा तो 36 होगा। तीनों का डाटा निकल गया। फिर से समझना मेरे बात को, समझना मेरे बात को। सी जितने दिनों में काम को करता है उससे 36 दिन अधिक लेता है ए। डन हो गया ये बात? बोलो हाँ, डन हो गया यहां तक। अब आगे बताते हैं। अब जी कह सर। अब बी है, अब बी जो नाम का आदमी है वो ए से 11 दिन कम समय लेता है, या आप कह सकते हैं
कि बी से ए 11 दिन ज्यादा समय लेता है। बी से ए 11 दिन ज्यादा समय लेता है, इसका मतलब बी कम लेता होगा 11 दिन। तो बाबू x प्लस 36 में 11 तुम घटा दो ना, 25 पे आके अटक जाएगा। 25 पे आके मामला अटक गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, पहले ए और बी को निकालो। जब ए और बी को निकालो अंडर 36 गुना 25 होगा क्या? क्योंकि 36 दिन 25 दिन एक्स्ट्रा है, तो 6 गुना 5, यानी कि ए बी उस काम को अगर दिन लिखा तो 30 दिन में खत्म करता है। बस सवाल के लास्ट में क्या पूछता है, ए अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? तो मेरे बाबू मेरे सोना, ए करेगा एक्स प्लस काम 36 दिनों में खत्म करेगा। एक्स का वैल्यू अभी भी आपने 30 निकाला, इसका वैल्यू 36 हो गया। काम 66 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो सबका क्लियर है? बोलिए। आप लोग ना क्वेश्चन को देखकर हड़क जाते हो। क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा दिखने को लग रहा है। आपको हिंदी वाले क्वेश्चन से मतलब है ना? डरते क्यों हो क्वेश्चन को जी देखकर? सर। सर इसमें टोटल बोलिए प्रकाश। सर जो x प्लस 36 और x प्लस 25 निकाले, क्या वो उसी से हम टेली करके बना रहे थे, इसलिए शायद नहीं बन रहा था। टोटल फिर निकालना पड़ रहा है a प्लस बी को, उसके बाद निकालना पड़ रहा है क्वेश्चन इसको। में प्रकाश जी, क्वेश्चन में देखो, पढ़ो जितने समय में, देखो थोड़ा एक लाइन और मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है, ई लाइन को देखना। जितने समय में भी साथ मिलकर काम पूरा कर सकता है, उतने समय में सी अकेला, यानी कहने का मेरा मकसद है कि सी जो काम करता है वो ए प्लस बी के बराबर काम करता है। बोलिए। और अगर सी अकेला एक्स दिन में काम करता है और हम ए और बी को अलग अलग करवाएंगे, जैसे कि यहाँ ई करवाए अलग अलग, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा समय लेगा उसका निकालेंगे। आप क्या ऐसा चीज बना रहे थे जो नहीं बन रहा था, बताइए। समझ में आ गया ना? चलो जी सर, ये वाला तो समझ में आ गया है सर, ठीक है। बस समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़े। जी सर। ये देखिए क्वेश्चन, अजय, विजय और संजय 5,290 रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा और विजय और संजय मिलकर काम का, ध्यान से सुनना पहले एक मेरी बात को, नीचे जो 23 देख रहे हैं ना वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अजय, विजय, संजय, ये है 23 दिनों में काम करता है, माने 23 हिस्सा, 23 यूनिट काम करता है। ये आपको लिखना है बोर्ड पे। कितने यूनिट हो गए? 23 यूनिट। सवाल में कह रहा है कि अजय और विजय मिलकर, यहां देखना मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, मैंने गया मेरा मार्कर। ये देखो अजय और विजय, प्रश्न में देखो पीला, अजय और विजय मिलकर 19/13, मतलब अजय और विजय अजय और विजय 19 यूनिट काम करेगा। अजय और विजय 19 यूनिट काम करेगा। ध्यान से सुनना, अजय और विजय कितने यूनिट काम करेगा? 19 यूनिट काम करेगा। आगे सर थोड़ा पढ़ो 23 सर। बाबू, ये 23 तीनों मिल के काम कर रहा है, और इसमें केवल क्वेश्चन कर में रहा है तो लिखा अजय हुआ और है, विजय हैं? क्वेश्चन तो लिखा है 52। वो पैसा है, रुपया है, रुपया 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 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। काम कितना हिस्से में करता है वो एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, उस एफिशिएंसी पर ध्यान दो। जी सर, जी सर। हाँ, अब जरा ध्यान दो, अब आगे पढ़ोगे तो कहता है विजय और संजय, विजय प्लस संजय 8 दिनों में, विजय और संजय 8 यूनिट काम करता है ना? अब आगे पढ़ोगे सवाल में कि अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, माने कितना पैसा अजय को दिया जाना चाहिए, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बात को ध्यान में रखते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को, और समझिएगा यहाँ एक लॉजिक को।
यहाँ एक लॉजिक छुपा हुआ है, उस लॉजिक को समझना है आपको, है ना। चलो फिर से एक बार सवाल को पढ़ लो। अजय, विजय और संजय 5,290 रुपये में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अजय और विजय मिलकर काम को 19/23 हिस्सा, विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं। ठीक है, करते हैं। अजय को कितना भुगतान करना पड़ेगा? अजय को कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब अजय को कितना पैसा पेड करना पड़ेगा। तो देखो जरा सा एक लॉजिक लगाना, जरा ऐसा लॉजिक लगाओ, ऐसा एज्यूमिंग करो कि सेट हो जाए डाटा। अगर ये 8 है तो दोनों को हम अगर 4-4 रख लें, 4-4 यूनिट, तो देखो ये 4 यूनिट हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 15 यूनिट। तब देखो 15 यूनिट और 4 यूनिट मिलके कितना हो गया? 19 यूनिट। और ये 4 यूनिट और 4 यूनिट मिलके कितना हो गया? 8 यूनिट, है ना। और यहाँ सेट करके देखो क्या 23 आता है, तो 15 रखते हैं एक की जगह, विनय की जगह 4 रखते हैं, और संजय की जगह भी 4 रखते हैं। देखो तो 15 और 4 कितना हो गया? 19। 19 और 4 23। हाँ, सेट कर गया डाटा। तो सबका एफिशिएंसी अलग अलग निकल गया तुम्हारा। अब चला, चलो जरा ध्यान से देखो। टोटल की अगर हम बात करें कि कैसे निकाले हैं, तो ये समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे हम लोग को टोटल की जब बात करें तो टोटल पैसा है 5,290 रुपया। टोटल पैसा कितना है? 5,290 रुपया। और सवाल में कह रहा है कि अजय से करवाना है। अजय, अजय का कितना है डाटा? देखो तो अजय का एफिशिएंसी कितना है? 15 है। तो अजय को 15 ऊपर ले लेंगे, और टोटल एफिशिएंसी को नीचे लिखा जाता है। हमेशा याद रखना कि टोटल एफिशिएंसी को नीचे लिखा जाता है, और जिसका एफिशिएंसी, जिससे काम करवाना है या जिसको मजदूरी देना है, उसको ऊपर लिखेंगे और मजदूरी से गुना कर लेंगे। 5290। जैसे गुना करोगे बाबू, 23 को 23 से बार पढ़ोगे 529 आएगा, यानी कि 15 गुने 230 कर दो। 15 गुने 230 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3450। अच्छा, अब यहाँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समस्या कहाँ होगा? इसी जगह पे होगा कि सर हम एज्यूम कैसे करें। तो एज्यूम में लिख चुका है पहले कि अजय, विजय, संजय 23 यूनिट काम करता है। 23 कहाँ से लाए हम लोग? 23 हम लोग कहाँ से लाए, आप ही मुझे बता दो। तो 23 हम लोग लाए हैं टोटल, नीचे जो भी डाटा रहेगा वो 23 का लाएगा। कुछ बोलना चाहती पिंकी? नहीं सर, समझ गए। अच्छा, एक चीज और जरा समझना, अगर आपको एज्यूम नहीं करना है तो इसी में से तुम निकाल सकते हो। कहो अजय, विजय और संजय कितना हो गया? 23। और देखो अजय विजय दोनों मिलके, ये दोनों मिलके कितना? तो कहोगे 19। ये हो गया एस बराबर हो गया 23। एस बराबर 23 में 19 घटेगा मेरे बाबू, 4 बचेगा। अब 4 किसका मिला? एस का। अगर अगर ये एस 4 है तो ये विनय भी कितना होगा? 4 होगा। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस फंडा को समझ लो। अजय हो गया और विजय हो गया, संजय 23 है। और देखो यहाँ डाटा अजय विजय दोनों मिलके कितना है? 19 है। तो अजय विजय दोनों मिलके 19 है, तो 19 को उधर घटा देंगे 23 में, तो एस फॉर संजय निकल जाएगा। संजय करेगा 4 यूनिट काम, तो संजैया के नीचे 4 यूनिट लिख दिए। और कितना यूनिट लिखना है? विजैया के नीचे की 8 यूनिट हो जाए, तो संजैया को 4 यूनिट तो विजैया को भी 4 यूनिट, तभी तो 4-4 8 यूनिट होगा। और अगर विजैया को 4 यूनिट दिया तो यहाँ भी विजैया को 4 यूनिट दो। इसका मतलब है कि टोटल 19 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ अजैया का कितना मिलेगा? 15 यूनिट। कमवा अजैया से करवाना है, इसलिए अजैया का यूनिट पहले, अजय का एफिशिएंसी ऊपर रहेगा, और नीचे रहेगा टोटल एफिशिएंसी गुना मजदूरी रहेगा। ये आंसर हो गया अजय का। चलो एवरीबॉडी, मुझे एक बार बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? हेलो पिंकी? यस सर। प्रकाश? यस सर। क्लियर है? प्रदीप? चलो, प्रदीप सो गया ना तुम? कोई बात नहीं, कल तुम स्क्रीनशॉट मांगना, तुमको यस नहीं सर। देंगे। वो जागा है? यस सर। समझ में हाँ आया? सर। ठीक, हाँ सर। हाँ। चलो ठीक, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कहता है ए और बी की दैनिक मजदूरी
क्रमशः 3 रुपया 8 आना है। 3 रुपया 8 आना समझता है तुम लोग? हाँ, एक की दैनिक मजदूरी 50 पैसा। हाँ, दैनिक मजदूरी का मतलब डेली का आमदनी। एक का दैनिक मजदूरी 3 रुपया 50 पैसा। और कितना है? बी का है 2 रुपया, 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा। जब एक काम पूरा करता है तो उसे कुल वेतन ₹63 मिलता है। अच्छा भाई, तो एक का यहां लिख देना, क्या निकाल रहे हैं वो समझना। ध्यान से सुनो और गौर से समझो। दिन निकाल रहे हैं इन लोग का, दिन दिन 63 रुपया मिलता है। जैसे एक बात तुम लोग समझो, लॉजिक समझो। कोई मजदूर को 200 में मिलता है और उसको 1000 रुपया मिल गया। कितना मिल गया? 1000 रुपया। तो तुम ही से पूछते हैं कि कई दिन मजदूर काम किया होगा। एक दिन में बाबू 200 रुपये मिलता है और वो मजदूर को 1000 रुपया मिला है, तो तुम मुझे बताओ ना कि कितना दिन मजदूर काम किया? 5। 5 दिन काम करेगा। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, टोटल जो वेतन था उस टोटल वेतन में केवल एक दिन का वेतन को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। एक दिन के वेतन से डिवाइड कर दिया। 5 दिन मिला। बस यही जस्ट काम यहां भी करना है। अगर एक का समय निकालना है तो एक का समय बराबर, यानी एक का टाइम बराबर, एक का माता टोटल 63 रुपया। लेकिन डेली आमदनी कितना है? दैनिक माने डेली, दैनिक माने डेली, दैनिक माने डेली। ये पॉइंट हटेगा ऊपर, 2 को 0 जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब 7 से काटोगे 7×63 होगा, 7×5 = 35। एक बार और काटोगे तो 18 दिन। माने ये काम करेगा 18 दिन। आगे हम बी में चलते हैं। बी का समय, बी का समय निकालते हैं। बी कमाता है 75 रुपया, लेकिन ये 2.5 रुपया डेली के हिसाब से कमा रहा बच्चा। पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है। यहां से 0 क्या हुआ, कट गया। 5×25 दिया, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। मतलब ये 3 30 दिन हो गया, 30 दिन हो गया। अब ए और बी डाटा को इस प्रकार से लिख दीजिए। 18 ए हो गया, ये दोनों का लघुत्तम आप लीजिए, तो दोनों का 90, 18×90 और 30×90 की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में पूछता है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा और उसको पैसा कितना देना पड़ेगा। ठीक है? हेलो। जी सर। तो जी सर। टोटल काम 90 है बाबू, और दोनों मिलके करेगा ए और बी 5 यूनिट और 3 यूनिट 8 यूनिट से। 5 यूनिट और 3 यूनिट 8 यूनिट से करेगा। ध्यान से सुनना। अब कहता है इसको कि यदि वे दोनों इस एक साथ करते हैं तो काम की लागत मूल्य क्या होगा, उसको पैसा कितना मिलेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जरा मेरे बातों को ध्यान से एक बार देखना। हम इसको गुना करेंगे 6 से। कि 6 कैसे कहाँ से आया? तो 3.5 रुपया, मतलब 3 रुपया 8 आना और 2 रुपया 8 आना। दोनों पैसा को जोड़ो तब ना दोनों मिलेगा। तो दोनों पैसा को जोड़े 6, इसलिए 6 से गुना। अब इसको काट लो फटाफट। 4 दूनी हो जाएगा 8, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 270/4, 270/4। इसको काटोगे 67.50 आ जाएगा। यही हो गया आंसर। प्रकाश, जी सर। क्लियर है? हेलो। कहाँ चले गए सब? जी सर, क्लियर है। आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं और इसके लिए 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो लास्ट में हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखिए।
यदि ए ने अकेले काम किया होता तो 63 घंटे। बी का हिस्सा क्या होता, मैंने बी का हिस्सा पूछा गया है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। 1 मिनट का टाइम है, चलिए बनाइए, नहीं तो फिर तो हम बताएंगे ही। पैसों की बंटवारा एफिशिएंसी से होता है, यह हमेशा ध्यान रखना। पैसों की बंटवारा एफिशिएंसी से। एक तरफ ए लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे ए प्लस बी। बोलो काहे लिखेंगे, ये देखना। ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम को 63 घंटे में खत्म कर देता, मतलब कि यहाँ 63 लिख दिए। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब कहता है बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी दोनों मिलकर 36 दिनों में काम को करता है। ये तो इसका T4 टाइम हो गया, दोनों को काट लेंगे तो कट जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। ये हो गया आपका टाइम। अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। एफिशिएंसी हो गया 4 और 7। बी का हिस्सा जब ए बी के साथ काम करता है तो बी का हिस्सा किसमें, जब दोनों मिल करके काम करता है ए बी, उसमें बी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अगर ए का हिस्सा पूछता तो एक को ऊपर लिखते और टोटल ए प्लस बी लिखते, बट पूछा है बी का हिस्सा। तुम ही बता दो बी का एफिशिएंसी क्या है। अरे भैया बी का एफिशिएंसी क्या है, तो तनी सुनो ना। ये जो है ए प्लस बी का एफिशिएंसी 7 है, तो अकेले ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो बी का एफिशिएंसी 3 होगा, तब ना 3 7 होगा। अरे बोलल करा लोग, हेलो। जी सर। तो बी हो गया 3 और ए प्लस बी हो गया 7। अब वेतन देना है इसको बी का, इसलिए बी का वेतन कितना मिलेगा, तो 3/7 गुना 59/50। कैलकुलेट करोगे तो 25/50 आ जाएगा। आंसर सी नंबर। वेरी गुड रेनू। संतोष कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ सर। खाना पीना हो गया गुरुदेव? हाँ सर, हो गया सर। आप ही को तो आराम है, बना बनाए मिल जाता है, खा लेते हैं। नहीं सर। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी क्रमशः 6 दिनों में और 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, राइट। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, अच्छी बात है। ए किसी काम को 6 दिनों में और बी उसी काम को 8 दिनों में, लेकिन जब ए काम कर रहा तो सी उसके साथ पक गया और काम 3 दिन में कर दिया तीनों मिलकर। का एलसीएम 8 6 3 का एलसीएम 24 आ जाएगा, और यही 24 जो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। बस आप सवाल में आगे पढ़ो। पैसा कितना है 1884, तो सी का हिस्सा कितना होगा। बात करते हैं एफिशिएंसी की। पैसा का बंटवारा तो एफिशिएंसी से ना होता है। 6 चौके 24, 8 तिया 24, 3 8 24, और सी का हिस्सा चाहिए बाबू। तीनों का हिस्सा 8 है। तीनों का एफिशिएंसी अगर 8 है और हमको सी चाहिए, तो 8 में ही दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7 को घटा दो, तो सी का एफिशिएंसी कितना यूनिट आएगा। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आएगा।
लेकिन सी का हिस्सा है 1, लेकिन टोटल देखा जाए तो 8 यूनिट है, टोटल का हिस्सा 8 यूनिट है। नीचे लिखेंगे 8 और रुपया दे रहे हैं इसको, इसलिए 1848 में गुना करना है। काटोगे 231 आ जाएगा बाबू। बोलो प्रकाश, समझ में आया? जी सर। रीता, यस सर क्लियर। संतोष তুমি কিছু বলছে না? यस सर। ভালো। প্রদীপ बन তুমি প্রদীপ गया। প্রদীপ তুমি কোথায়? हाँ सर बोलिए सर। এখানে আছে তো? रेनू आ- क्लियर আছে তো? आज सोया नहीं है सर। हाँ जागते रहो, जो जागा सो पाया, सोया सो खोया। और भी कोई है जो मुझे दिख नहीं रहा है? अच्छा 1 मिनट देखते हैं आप लोगों अगला क्वेश्चन बनाइए। बनेगा। 3 व्यक्ति 7500 रुपये में एक काम करते हैं। पहला व्यक्ति इसे केवल 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिनों में, जबकि तीसरा व्यक्ति 60 दिनों में काम कर सकता है। उन्होंने सिर्फ 13.1/3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से पूरा काम किया। चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। हेलो, मान लेते हैं कि एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, तीसरा आदमी सी है और चौथा आदमी डी है। ये काम करता है 75 दिन में, बी करता है 40 दिन में, सी करता है 60 दिन में, और ये 40 33 39 40/3 दिन में। आप लोग पुराने हो, मैं कहा था बट्टा रहे, निचले का इग्नोर करना, बाकी सबका एलसीएम लेना। एलसीएम निकालोगे 600 आ जाएगा। 25 का टेबल कितना बार पढ़ोगे? 8 बार। 4 0 0 कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 बार। इसको 10 बार। इसको गुना कर लो तो यार, जैसे गुना करोगे इसको तो आ जाएगा 45। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 600 डिवाइड 40/3 करो। 600 गुना 3 जाएगा ऊपर 40, 0 0 कट गया, 4 से गुना करोगे, 15 चौके 60, 15 3 45। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समाज में सवाल में पूछता है चौथा आदमी से। चौथा आदमी डी है, अब बताओ डी का एफिशिएंसी कितना है? चौथा आदमी डी है, डी का टोटल एफिशिएंसी है 45, लेकिन सवाल में कह रहा है क्या कि उन्होंने सिर्फ 13.1/3 दिन काम किया। सर डी का एफिशिएंसी नहीं है सर, ए प्लस बी प्लस सी डी चारों का एफिशिएंसी है ना सर वो। हाँ वो चारों का कौन? हाँ ये चारों का एफिशिएंसी है, इसमें चारों का एफिशिएंसी। अब क्या करना है हम लोगों को? डी से काम करवाना है सिर्फ, तो 45 में से ये तीनों को घटा देना है। 15 10 + 8, तो 45 घटाओ आ जाएगा कितना? 33 घटा दोगे 45, 45 में 33 का कितना बचेगा? 5 में से 12, 12/45। इसको वेतन देना है कितना? 7500 रुपये में। काट लो बाबू, 5 से 15 = 75, 5 से काटो, 5 9 45,
तीन तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 2000 आंसर आ गया। समझ में आया सबको? ये डी जो है ना टोटल, उन्होंने का मतलब सभी तीनों, तो तीनों का एफिशिएंसी मतलब उन्होंने मतलब चारों हो गया, चूंकि 4 आदमी है। तो ए बी सी डी टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी सी डी। अब बोलो किसी को समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? हेलो? क्लियर है सर? क्लियर है? चलो अगला सवाल, 9 नंबर। कुछ कह रहा है संतोष? संतोष तुम कुछ बोलना चाह रहा है नहीं सर, तो माइक बंद कर दो बच्चे। कुछ नहीं सर। माइकवा बंद कर दे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी क्रमशः 32 दिन, 48 दिन और 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 6,840 रुपये दिया गया हो तो सी का हिस्सा क्या होगा, ये बताना आपको। एक ऑप्शन को सुधार लो, किसी को भी। अब आपको पता चला होगा कि जो ऑप्शन सुधारे हैं वही आंसर होगा, है ना? वाह। इसका माइक ऑन है, थोड़ा बंद कर दीजिए। ए करता है किसी काम को 32 दिनों में, बी करता है 48 दिनों में। करते हैं, ए करता है 32, बी करता है 48, सी करता है 24। फिर ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन सबको पहले एलसीएम ले लो। 96 हो जाएगा, 32 3 96, 48 दूना 96, 24 चौक 96। 96 इसकी एफिशिएंसी, मतलब टोटल वर्क हो गया। 3 2 4 इसका एफिशिएंसी हो गया। अब सवाल थोड़ा सा बाबू लेंदी है और बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। कहता है ए बी सी, प्रश्न को पढ़ोगे तो कहता है 4 दिनों तक काम कर सकते हैं, 4 दिनों तक काम करता है, फिर एक काम छोड़ देता है, मतलब तीनों मिलकर 4 दिन तक काम किया। ए बी सी 4 डेज वर्क, 4 गुना तीनों के एफिशिएंसी जोड़ दो, 3 और 2 5 4 9, यानी कि ए बी सी किया 36 दिन में। ए बी किया कितने दिनों में? 36 दिनों में, याद रखना। हेलो, आवाज जा रहा है क्या मेरा? जी सर। इस सनसन का आवाज क्या आ रहा है? किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन नहीं ना है? देख लो, मेरा कान बहरा होता जा रहा है। 4 दिन हो गया। अब चलते हैं बी और सी की ओर। बी और सी में जाते हैं तो बी और सी कितने दिन का काम करता है, आप मुझे बता दो। तो बी और सी 4 दिन तो इधर कर लिया, बाकी ये लोग 2 दिन काम करता है। क्वेश्चन को पढ़ो। बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया, चलो भाई 2 दिन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है जब 2 दिन लिख दिए तो।
अब चलो हम लोग को देखना है कि ये काम 4 दिन का करेगा तो उसका एफिशिएंसी जो होगा, है ना, एफिशिएंसी जो होगा वो कितना हो जाएगा। 1 मिनट ही 36 नहीं लिखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। उसके बाद फिर कहता है कि बी भी काम छोड़ देता है, फिर सी काम करता है, और सी काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम हमारा 96 था। अब बाबू टोटल काम 96 हम मान रहे हैं, तो ए का काम 4 दिन का, उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी ए का 4 दिन का काम, और 3 की एफिशिएंसी है ए का, और 4 दिन तक काम किया। कैसे 4 दिन तक काम किया वो समझना जरा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है। तो ये अगर 4 दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ा तो इसका 12 काम निकाल दो। फिर कहता है बी भी छोड़ दिया 2 दिन काम करके, तो बी 48, इसका एफिशिएंसी 2 है, 2 दिन काम किया मतलब 4 दिन करके, है ना, 4 दिन करके। ध्यान से सुनना और गौर से समझना। लेकिन एक बात और ध्यान देने की जरूरत यहां पर है कि बी यहां देखो 4 दिन किया और 2 दिन बी इधर कर रहा है, तो बाबू बी कर रहा है 6 दिन का काम, और बी का अकेला एफिशिएंसी 2 है, तो बी करेगा 12 दिन। बी कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो दोनों 12 को घटा लो, चूंकि ये 4 दिन है, 4 हो गया 12 दिन, तो ये 12 दिन बी 12 दिन, तो 32 में 12 और फिर 12, इतना एफिशिएंसी घटा लो। 9 में से 4 गया तो बचेगा 2, और 9 में से 2 गया तो बचेगा 7। मतलब टोटल कितना एफिशिएंसी हुआ, 72 एफिशिएंसी हुआ। और ये 72 एफिशिएंसी सी करेगा, तो बाबू सी करेगा 72 एफिशिएंसी, लेकिन कैलकुलेशन में टोटल कितना था, 96। अब चलो गुना हमें क्या करना है, जो वेतन दिया हुआ है, वेतन 6840 है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5130। आंसर सी का मजदूरी हो जाएगा 5130। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि मुझे अब आ रहा है नींद। क्लियर है रेनू, पिंकी। सर एक बार रिपीट क्वेश्चन कर दिया सर। रिपीट करने का मतलब है कि ए करता है 32 दिन में, बी करता है 48 दिन में, सी करता है 24 दिन में, तीनों का एलसीएम 96। ए का एफिशिएंसी 32 दिया 96, बी का एफिशिएंसी 2, सी का एफिशिएंसी 4 हो गया। एबीसी 4 घंटे, एबीसी 4 दिन काम करता है, तो एबीसी 4 दिन काम करता है, तो तीनों का एफिशिएंसी देखो, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, तो 3 2 5, 5 4 कितना हो गया, 9। अरे बोला करो ना। तो तीनों का एफिशिएंसी जी 9 सर। होता है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ए कितना दिन काम करेगा, जरा ध्यान देना। ए ए कितना दिन काम करेगा, तो ए की एफिशिएंसी को अगर देखा जाए, ध्यान से सुनना, 4 दिन तक ये काम किया, शुरू में 4 दिन करके छोड़ दिया, और इसका एफिशिएंसी 3 था, 4 तिया 12 काम घट जाएगा इसका, किसका, ए का। बी को भी कहता ना, देखे से देखाइन लग गई, छुए से छुआइन हो गई, तब बी को भी देख लो। बी भी क्या करता है, 2 दिन काम, बी इसको ए को काम छोड़ने के बाद 2 दिन बाद बी भी काम को छोड़ देता है। अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों के साथ बी काम नहीं किया होगा, हाँ सर इन लोग के साथ भी काम किया, और यहाँ बी काम नहीं किया, बी यहाँ भी किया 2 दिन, तो बी का एफिशिएंसी हो गया 4 2 6। बी का एफिशिएंसी 4 2 6 हो गया। लेकिन सवाल में कहता है 2 दिन काम कराएगा, देखो यहाँ 2 को घेर दिए हैं, तो 2 से गुना करेगा तो 12, 12 12 12 हो गया। अब 12 किसका हो गया, बी का, और ए का भी 12। 96 में टोटल दोनों 12 को घटा दिए, 72 बच गया। और इस 72 काम को अकेला कौन करेगा, ई करेगा, सी करेगा, सी। तो बाबू सी करेगा, तो ये हो गया 72, और टोटल हमारा कितना है 96। 96 में हम लोग टोटल करेंगे, और गुना जो वेतन है उसको वेतन से गुना करेंगे। सी को निकालने के लिए सी की जो एफिशिएंसी है उसको 72 को ऊपर लिखना पड़ा। अब काट कुट कीजिएगा, 5130 रुपया वेतन आ जाएगा सी का। तो प्यारे भाइयों,
इसी के साथ आज का सभा संपन्न होता है। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है सर, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। आए प्रदीप, जाग रहे हो? हाँ सर, हम कहाँ पड़े सर, आज हमने सोएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, बिल्कुल। आज स्क्रीनशॉट सर ये लो। क्वेश्चन को सर हम दूसरा दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं इसको सर। जैसे हाँ, जैसे सर इसको तीनों का अगर हम इफिशियंसी निकाल लेंगे तो तीनों के इफिशियंसी जैसे इसका भी भाग जैसे सी का ए का आ गया 3 2 और सी का आ गया 4। यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर 4 दिन में कर रहा है तो बी प्लस सी 2 दिन में करेगा तो सी यहाँ पर 12 दिन में करेगा। तो ये लोग तीनों का फिर हम निकाल लेंगे कि सी अगर 12 दिन में कर रहा है तो सी कर रहा है आपका कि टोटल सी काम कर रहा है 12 और उधर 6 18 दिन कर रहा है सी काम। बी कर रहा है 4 और 2 6 दिन काम और ए कर रहा है 4 दिन काम। तो फिर इन लोग का अपना जो इसका एफिशिएंसी है 3 से ए को 3 से गुना कर दिए, 6 को बी का जो 6 आया उसको 2 से गुना कर दिए और 18 को सी का जो 18 आया तो उसको 4 से गुना कर दिए। इसका तीनों का अनुपात निकाल के तीनों का अनुपात 1:1:6 आ गया। ए का अनुपात 1 आया, बी का 1 आया, सी का 6 आया। फिर वहां से तीनों को निकाल के 5130 उधर से भी तीनों का अनुपात जोड़ के नीचे लिख दिया, सी का अनुपात ऊपर। हाँ ऊपर लिख दिया 6/8 गुना 6 बना, आराम से 6840। वैसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उस तरीका से हम बना लिए थे। उसके बाद देखते आप इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है सर। सेम ही है, एक ही चीज है। हाँ कॉन्सेप्ट सेम ही एक ही चीज है। लिख रहा है तुम अलग तरीके से, बाकी हाँ है ना? ठीक है ठीक है। ठीक, चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।